वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में सलाहियतों में बरकत पैदा कर दे और इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। चले जी इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ जी बीफ कीमा के रोल्स, यानी कि वेजिटेबल्स वाले, चिकन्स वाले और पिज़्ज़ा वाले सब कुछ हो गए। तो मैंने कहा ये भी एक डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, इसको बना के हम एक महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अज्जा काउंट कराऊंगी। अज्जा में मैंने लिया है 3 पाव कीमा बीफ का, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पाउडर। आप चाहें तो इसके साथ 2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है। 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैंने नमक लिया है, बाकी आप हस्ब ज़ायका कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च मैंने लिया है, 1 खाने का चम्मच हल्दी लिया, आधा चाय का चम्मच, और मैंने 1 अदद चॉप्ड प्याज लिया। आप चाहें तो इसमें मजीद वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक शिमला मिर्च, बंद गोभी वगैरह, अगर आप चाहें तो। मैंने चूँकि वेजिटेबल्स काफ़ी में ऐड किए हैं तो मैं चाह रही थी खाली कीमे वाले हों, तो वो ऑप्शनल है, वो किस पॉइंट पे ऐड करना मैं आपको बता दूंगी। चले जी चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। ये बनेंगे कैसे। 1 कप हमें दही भी चाहिए होगा, लेकिन वो आगे चल के उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले पैन में लूँगी जी मैं 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। इससे ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि हमने फिलिंग करनी है। अगर ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया तो फिलिंग करने मुश्किल हो जाएगी। ऑयल लूँगी और ऑयल में मैं ये प्याज डाल दूँगी चॉप किए हुए। हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक मैं इस प्याज को पकाऊंगी। ये देखें जी थोड़ा सा मेरे से चॉप हुए बगैर रह गया, इसे मैं चॉप कर लूँगी उठा के। जब ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा ना प्याज, यानी कि इनका कलर थोड़ा सा क्रिस्टल हो जाएगा, ब्राउन नहीं करना, हल्का सा क्रिस्टल कलर हो जाएगा, तब तक मैं इसे 5 से 7 मिनट पकाऊंगी। ऐसे ही देखें प्याज़ों का कलर चेंज हो गया, मैं इसमें अदरक लहसुन का पाउडर डाल के मिक्स करूंगी और साथ ही फ़ौरन इसमें कीमा डाल दूंगी, वरना ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना ये पाउडर जल जाएगा। अगर आपके पास पेस्ट भी होगा तो आप फिर उसको थोड़ी देर के लिए उसको पकाएंगे। और देखें मैंने इसमें कीमा शामिल कर दिया। अब कीमे का कलर चेंज होने तक मैं इसको पकाऊंगी। अब जैसे ही कीमे का कलर चेंज होगा तो तमाम स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूंगी। तो चलें जी जितनी देर में कीमा पकता है आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप जो है ना इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और मुझे भी ये आपकी तरफ से मिलने वाली मोहब्बत होती है, मोटिवेशन होती है, जो नेक्स्ट अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाने को हिम्मत देती है। तो देखें जी आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया बातों ही बातों में। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। देखें जी ये स्पाइसेस सारे मैंने इसमें मिक्स कर दिए और मैं अपने कैमरे को ऑन करना भूल गई थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने स्टार्ट में आपको ये तमाम स्पाइसेस जो है ना काउंट करा दी। इसमें नमक, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, पिसा सूखा धनिया, अदरक लहसुन का पाउडर वगैरह सब कुछ मैंने इसमें डाल दी। सारे स्पाइसेस जितने भी मैंने आपको काउंट करवाए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब अभी अपने पानी में ही गलेगा, ये कीमा अपना ही पानी छोड़ेगा और इसे मैं कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसमें दही शामिल करूंगी। अच्छा जी ये देखें इसका पानी अब थोड़ा खुश्क हो गया और कीमा भी हमारा गल गया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन आधा कप दही, और दही डालते ही फ़ौरन मुझे इसको मिक्स करना है ताकि ये दही जो है ना इसके अंदर जाके फट ना जाए। फ़ौरन इसको मिक्स करना है, इसे आपने फ़ौरन इसमें चम्मच चलाना है ताकि ये दही फटे नहीं। इसमें मिक्स हो जाए, दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको कोयले का धुआं दें, आपकी मर्ज़ी आप इसको कोयले का धुआं दें। अगर आप बारबेक्यू लवर हैं तो आप इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको इसका रोल भी बना के दिखाऊंगी और बताऊंगी कि उनको फ्रीज़ कैसे करना है। इसका कीमे का पानी बिल्कुल अब खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे ना आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, शिमला मिर्च, बंद गोभी या कुछ भी आप जो ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं तो वैसे ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने तकरीबन हर चीज़ में वेजीज ऐड की हैं, तो ये मैं चाहती खाली इस कीमे में ही हो जाए स्पेशल खाली। तो आप चाहे तो कर सकते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए आप मिक्स करें कि मतलब उनका भी पानी खुश्क हो जाए, थोड़ी क्रंची रहे। तो आप इसको निकाल लें। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी और इसके रोल भरूँगी। क्या करना है कि सिंपली मैंने ये रोल पट्टी ली है, इसे मैंने फैला दिया है। इसके ऊपर मैं लूँगी कीमा। कीमा जो है वो अब ठंडा हो चुका है। इतना ही लें कि जिसको आप इजीली फोल्ड कर सकें। इसे ऐसे आप फैला लें ऐसे, और पहले इसको थोड़ा सा लंबाई रुख फैलाएं। आप इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करें, यहाँ से ऐसे फोल्ड करें और घुमाते हुए इसको बंद कर लें। इस तरह ये बिल्कुल आपका पैक हो जाएगा और कहीं से भी कीमा जो है ना बाहर नहीं निकलेगा ऐसे। और एंड पे मुझे यहाँ पे लगानी है स्लरी। स्लरी जो कि मैदे और पानी से बनाते हैं, वो स्लरी लगाएंगे इस पे और इसको मैं रोल कर दूंगी। और ये देखें ये चारों साइडों से पैक हो गया, कहीं से भी इसके लीक होने का कोई चांस नहीं है।
ये देखें अब पैक हो गए। इसी तरह मैं आपको एक और पैक करके दिखाऊंगी। ये कि देखें जी, एक अदद और मैंने रोल पट्टी ली है। इसमें मैं कीमा डालूंगी, लेकिन फिर वही बात, उतना कि जितना हम इजीली फोल्ड कर सकें। इसे ओवर फिल नहीं करना, ओवर फिल कर लें तो इसे लपेटना भी मुश्किल होता है, और फ्रीज करने टाइम इसकी वो जो है लेयरिंग इतनी मोटी हो जाती है कि उसे जिप लॉक बैग में रखना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे इसको फोल्ड करूँगी, यहाँ पे स्लरी लगाऊंगी और इसको बंद कर दूँगी। इसकी सारी साइड्स जो है ब्लॉक हो जाएंगी। देखें जी, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस मिकदार में मेरे कितने रोल बने। इस तरह आप तमाम रोल्स को रेडी कर लेंगे। अब आपको सारे रोल रेडी करने के बाद दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह इनको लॉक हमने फ्रीज़ करना है। ये रोल बन के रेडी हो गया। इसी स्टेज पे मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगी घंटे डेढ़ के लिए। जब ये बिल्कुल सख्त हो जाएंगे, जम जाएंगे, फिर मैंने जिप लॉक बैग में डालूंगी और फिर मैं आपको वो भी करके डाल के दिखाऊंगी। फिर पूरे महीने के लिए इनको ईजिली फ्रीज़ कर लूँगी। कीमा मेरा 20 बच गया, इसमें से एक रोल पट्टी का पैकेट था, बाकी अपने अपने सिटी पर डिपेंड करता है। कईयों की पट्टियाँ ज़्यादा होती हैं, कईयों की कम होती, तो मैं उसकी समोसियाँ भर लूँगी और मैं आपको बाकी के 2-3 से 4 रोल जो है ना फ्राई करके भी दिखाऊंगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें मैं ये रोल रखूँगी और इन्हें दोनों साइडों से फ्राई कर लूँगी, गोल्डन फ्राई करूँगी इन्हें। ये देखें जी, एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैंने इनकी साइड चेंज कर। जितनी देर में रोल फ्राई हो रहे हैं बचे हुए कीमे की, मैंने ये समोसियाँ भी भरनी शुरू कर दी हैं। रमज़ान स्पेशल रोल्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब मैंने आपको फ्राई करके भी दिखा दिए हैं। मैं आपको इनका क्रंचीपन चेक कराती हूँ, देखें। और अब मैं आपको एक काट के दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक कैसी आती है। अभी चूंकि ये गर्म बहुत है, ये देखें, इसकी आवाज़ आ रही है आप, ये देखें, ज़बरदस्त से कीमा रोल हमारे रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी रमज़ान की ख़ास इबादत में मुझे भी याद रखेंगे। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें जी, अब ये फ्रीज़ हो गए हैं। मैंने जिप लॉक बैग में बंद कर दिया है। अब ये 1 महीने के लिए फ्रीज़ हो जाएंगे। कुछ बच्चों ने साथ ही खा लिए थे, कुछ थोड़े बहुत मैंने फ्रीज़ कर लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी इबादत में ख़ास मुझे भी याद रखिएगा।